नमस्कार। आज हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत में कौन से 2 मुख्य प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? तो पहला है हेमेटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कौन सा मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है? मतलब सबसे ज़्यादा मैंगनीज कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। उससे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज पाया जाता है। अधात्विक खनिज में अकार्बनिक उत्पत्ति के 2 उदाहरण दो। तो पहले ग्रेफाइट, चूना पत्थर और अभ्रक। भारत में कौन से 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं? तो 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं, एक क्षेत्र आधारित है और एक बाजार आधारित है। क्षेत्र आधारित है, यह डिगबोई असम में है और बाजार आधारित है बरौनी बिहार में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे HVJ यानी हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। भारत में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है गुजरात। यह गुजरात में कच्छ है, कच्छ में लांबा जगह है, यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर लगाया है। भारत में ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में ऊर्जा संयंत्र है वो तूतीकोरिन में है। कोयला मुख्यतः किन 2 भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है? तो 2 शैलों में पाया, गोंडवाना और टर्सरी निक्षेपों में। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1956 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो जी इसकी स्थापना हुई 1984 में। भारत में तेल शोधन कारखाने यानी रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम। इसमें असम में है। यूरेनियम निक्षेप किस शैल समूह में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है धारवाड़ शैल समूह। थोरियम, थोरियम मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो थोरियम सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जगह है, यहाँ पर किया गया है। मुंबई हाई की खोज कब की गई थी? तो मुंबई हाई की खोज 1973 में की गई थी। खनिज किसे कहते हैं? खनिज एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक कार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है, यानी यह प्रकृति के द्वारा बना है, प्रकृति का है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अधात्विक खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं जिन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी व पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब हम कुछ लघु प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। ये शॉर्ट प्रश्न थे जो 1 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे। तांबे के 2 लाभ बताइए। भारत में तांबा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उन क्षेत्रों के नाम बताओ। तो तांबे का लाभ है, सबसे पहला है कि बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि बनाने तथा विद्युत उपयोग के लिए तांबा बहुत जरूरी है। सब जगह तांबा का उपयोग किया जाता है। यह एक मिश्र धातु है और इसे दूसरी धातु में मिलाया जा सकता है। आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे सोने के साथ मिलाया जाता है। अब ये कौन कौन सी जगह है? तो यह झारखंड, झारखंड में है सिंहभूम,
झारखंड में सिंहभूम, मध्य प्रदेश के बालाघाट में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में और राजस्थान के झुंझुनू, अलवर और खेतड़ी में पाया जाता है। मैग्नीज के 2 लाभ बताओ और 4 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। तो मैग्नीज के 2 लौह अयस्क के प्रगलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कच्चा माल है ये। इसका उपयोग लौह मिश्र धातु का विनिर्माण में किया जाता है। इसके उदाहरण उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व झारखंड, यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। भारत में किन्हीं 2 खनन नगरों के नाम बताइए। तो रानीगंज, झरिया, डिगबोई, बोकारो और सिंगरौली मुख्य रूप से खनन नगर हैं। ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता किन क्षेत्रों में होती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है और इसकी आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य भागों में होती है। किस खनिज ईंधन को तरल सोना कहा जाता है? किस खनिज ईंधन को तरल सोना कहा जाता है? अपनी दुर्बलता तथा विविध उपयोगों के कारण पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। मुंबई हाई और सागर तट से आप क्या समझते हैं? खम्बात की खाड़ी के निकट अरब सागर में तेल के खनिज भंडार प्राप्त हुए हैं। सागर तट से दूर बॉम्बे हाई जो अरब सागर में है नामक तेल से सागर सम्राट नामक जहाज से खुदाई से 1974 में तेल प्राप्त हुआ था। भारत में यह पहला तेल क्षेत्र है जिसका समुद्र में विकास हुआ। यह क्षेत्र भारत में सबसे अधिक तेल उत्पन्न करता है, इसलिए इसे सागर सम्राट के नाम से भी जानते हैं। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? जब पृथ्वी के गर्भ में मैग्मा, पृथ्वी के गर्भ मतलब भूमि के अंदर से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा उसमें होती है। इससे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैव ऊर्जा क्या है? इसका क्या महत्व है? जैव ऊर्जा क्या है और इसका क्या महत्व है? जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा या खाना पकाने के लिए गैसों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह कूड़ा कचरा प्रक्रमित करके ऊर्जा उत्पादन करेगा, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। यह पर्यावरण प्रदूषण को घटाएगा तथा जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम करेगा। जैसे नई दिल्ली के ओखला क्षेत्र में नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने की परियोजना है। पवन ऊर्जा क्या है? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का असमापन कभी समाप्त नहीं होने वाला स्रोत है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। संभागी पवनों व पछुआ पवनों जैसे स्थायी पवन प्रणाली तथा मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी ऊर्जा का एक अन्य
संयंत्र हैं। भारत में खनिज के अन्वेषण में संलग्न 6 अधिकरणों के नाम बताइए। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जीएसआई, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस IBM, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड BGML, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO। भारत में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले खनिजों की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में पाए जाने वाले खनिजों की विशेषता सबसे पहले है कि खनिज क्षेत्र में असमान रूप से विस्तृत होते हैं। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं और सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत भरण नहीं किया जा सकता है। भारत का कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उस राज्य की 4 मैग्नीज खादों के नाम। तो उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसकी जो मुख्य खदान है वो है बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुर, कालाहांडी तथा बोलिनगढ़। रासायनिक व पेट्रो रासायनिक विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के कार्य कर रहे 3 संस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र में है। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे पॉलीमर, रेशों, देशों के बने संक्रियक का निर्माण और वितरण करता है। पेट्रो पोलिस कोऑपरेटिव लिमिटेड, यह भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यह पॉलिस्टर, तंतु, सूत और नाइलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित बड़ौदा एवं नलदारी संयंत्र में करता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारत में भूगर्भिक कालों की दृष्टि से कोयले के कौन से 2 निक्षेप समूह हैं? गोंडवाना क्षेत्र के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो भारत में के भूगर्भिक कालों की दृष्टि से कोयले के 2 क्षेत्र, गोंडवाना समूह और टर्सरिय समूह। गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र में, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल पट्टी में स्थित है। इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करणपुरा है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, रानीगंज दूसरे सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली व छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र और गोदावरी महानदी तथा सोन नदी क्षेत्र। उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा, कंपाटी और बांदेर तथा आंध्र प्रदेश में सिंगरौली व पांडुपुरा है। भारत में खनिजों की 3 विस्तृत पट्टियों के नाम बताओ या उसका वर्णन कीजिए। तो पहली है उत्तर पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत छोटा नागपुर पठार,
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग सम्मिलित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है, जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अपरत इत्यादि। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठार। यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु की उच्च भूमि और केरल में फैला हुआ है। यह पट्टी लोह धातु तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लोहस्क, मैंगनीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। नेवली में निगलाइट कोयले को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। उत्तर पश्चिमी पठार। उत्तर पश्चिमी पठार, यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। यह खनिज धारवाड़ की शैलों में धारवाड़ क्रम के शैलों में पाए जाते हैं। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज पदार्थ राजस्थान बलुआ पत्थर में ग्रेनाइट, संगमरमर जिस्म आदि खनिजों के धनी है। गुजरात में पेट्रोल के निक्षेप हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम बताओ। परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम तथा थोरियम है। कौन कौन से? यूरेनियम तथा थोरियम है। भारत के महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कलपकम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैंगा कर्नाटक में है तथा काकरापाड़ा गुजरात में स्थित है। भारत में सौर ऊर्जा भविष्य उज्ज्वल है, इसका कारण बताइए। भारत में सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। यह ऊर्जा असामान्य संसाधन है। भारत में ऊर्जा का परंपरागत संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऊर्जा की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है। भारत का लगभग आधा भाग उष्ण कटिबंधीय स्थिति में है, जहां वर्ष में सौर विकिरण प्राप्त होते हैं। भारत के पश्चिम भागों गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। अब कुछ बड़े विस्तृत प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो 5 नंबर के हैं और ये आपको परीक्षा में आने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको पढ़िए। जैसे भारत में ऊर्जा के 5 स्रोतों के नाम बताइए और प्रत्येक स्रोत पर एक संभावित। तो ऊर्जा के 5 स्रोत कौन कौन से हैं? यह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। प्रत्येक स्रोत का एक संभावित क्षेत्र। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा भारत के पश्चिम भाग गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है। पवन ऊर्जा, इसके लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां हैं। ज्वारीय ऊर्जा, भारत के पश्चिमी तट के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित होने की व्यापक संभावना है। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के लिए हिमाचल प्रदेश में विकसित होने की व्यापक संभावना है। जैव ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्र में जैव ऊर्जा विकसित होने की व्यापक संभावना है। इसी तरह से भारत में ऑल इंडिया लिमिटेड का कार्य बताइए। ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए, याद करें, तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, ऐसी मुझे आशा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तो खनिज समाप्त हो जाते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी है उसके बचाए रखने के लिए खनिजों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको अभी मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक
मैं डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दे दूंगा, इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।